है, भले ये संसार के तहत अगर हम हमारा जीवन जीते हैं तो बहुत से लोग हैं जिसको ज्योति को ग्रहण करते हैं और कुछ नहीं ग्रहण करते हैं। सो उनका वो तात्पर्य है, उनका वो समय है जिस प्रकार से है। पर क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, we know, we acquire the knowledge that who is Jesus Christ, और हम इस बात को बड़े विश्वास में रखते हैं कि हम हमारे प्रभु यीशु मसीह की ज्योति में अपने जीवन को बना के रखने पाए, ज्योति के तहत अपने जीवन को हम बढ़ने पाए। और बहुत सी बात ऐसे लोग होते हैं जो कि ज्योति को ढांकना, दबाना चाहते हैं। आज 2024 में यही हो रहा है, लोग ज्योति को क्या कर रहे हैं, ढांकना मांग रहे हैं, है ना। बहुत से ऐसे विरोधी बातें या फिर हम देख सकते हैं चीजें हो रही हैं जहां पे वो ज्योति को दबाना मांग रहे हैं, ढांकना मांग रहे हैं, विरोधाभास कर रहे हैं। पर ज्योति कभी रुकती नहीं है, ज्योति निरंतर बनी रहती है लोगों के जीवन के साथ, लोगों के कार्यों के साथ। सो मैं आपको और हमको आज वचन के रूप में या फिर इन 40 दिनों के रूप में एक आशा देता हूँ, वो ज्योति में सदा बने रहना, ये हमारे मसीह जीवन का कर्तव्य है। ज्योति के तहत अपने जीवन के कार्य को करना, ये हमारे मसीह जीवन का कर्तव्य है। और ज्योति में हमें कभी हारना नहीं है, बल्कि ज्योति में हमें हमारे जीवन को विजयी बनाना है, तब हमारी दौड़ मसीह में पूरी हो सकती है। सो ज्योति के तहत अपने जीवन को रखें और उसी के तहत अपने जीवन को रखने पाए। सो दूसरी बात, तीसरी बात कहाँ लिखा है, पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय 9 से लेकर 7 पदों के बीच में हम इस बात को देखते हैं। पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय 7 से लेके 9 पदों के बीच में हम देखेंगे, 7 to 9। हाँ, यहाँ तक कि तुम्हें वरदान में किसी बात की घटी नहीं है। आज मसीहों को कोई भी वरदान दिया जाता है जहां पे परमेश्वर हमको और आपको इस्तेमाल करता है, किसी भी वरदान की घटी, किसी भी मसीह को किसी भी वरदान की घटी नहीं है। कोई बोल सकता है कि मेरे को घटी है? कोई नहीं बोल सकता है। परमेश्वर ने हर एक को, चाहे कैसे भी हो, परमेश्वर भले ही 2% के हिसाब से भी रखा हो, भारतवर्ष के हिसाब से भी रखा हो, उस गिनती के भी हिसाब से रखा हो, पर वरदानों में कभी घटी नहीं रखी है। उसने सर्वोत्तम बनाया है, उसने हमारे और आपके जीवन को ऊंचा बनाया है, उसने कभी किसी बात की घटी को नहीं रखा है। अगर हम चलते चलते भी वचन के प्रचार के रूप में या मसीह के वचन के रूप में या सामर्थ के रूप में किसी के लिए खड़े खड़े प्रार्थना करने के भी रूप में अगर हम करते हैं तो वो अनुग्रह के द्वारा चंगा होता है। किसी भी बात की वरदान की घटी नहीं रखी। एक सिंपल उदाहरण मैं बोल रहा हूँ। ओके, सो वरदान की घटी कभी नहीं रखता परमेश्वर। ओके, डन। फिर उसके बाद में, और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बात बोलते रहते हो, हाँ, वह तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम अपने प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। हाँ, वो हमको और आपको इस बात को प्रेरित करेगा कि हम प्रभु यीशु मसीह के अंतिम समय तक क्या ठहरे रहे, निर्दोष ठहरे रहे। ये कौन बोल रहा है? ये पौलुस बोल रहा है। पर किसको बोल रहा है? कुरिन्थ की कलीसिया में बोल रहा है। इस बात को यहाँ पे प्रेरित कर रहा है। तो ये वो बोल रहा है, जबकि पौलुस बोल रहा है या उसका वचन इस बात को ठहरा के बोलता है कि प्रभु यीशु मसीह हमको और आपको निर्दोष ठहराना मांगता है। समझना इस बात को। प्रभु यीशु मसीह या वचन, या फिर हम कह सकते हैं पौलुस या उसके वचन के अधिकार के रूप में बोलता है कि प्रभु यीशु मसीह हमको क्या मांग रहा है, हम निर्दोष ठहरने पाए। पर हम क्या है, हमारा वापस जीवन गलत कार्यों पे फेर देते हैं। वो चाहता कि हम निर्दोष ठहरे, वो वचन के तहत हमको निर्दोष बनाना मांगता है, वो वचन के तहत हमको और आपको निर्दोषता के रूप में लेके चलना मांगता है। पर हम हमारे काम 2024 में इस प्रकार से करते हैं जो कि उसके विरोधाभास में हम कार्यों को करते हैं। सो हम इस प्रकार से उसके जीवन से हमें बचना बहुत जरूरी है। हमें उसके अनुग्रह के द्वारा जीवन को प्राप्त करना बहुत जरूरी है, ताकि परमेश्वर हमें निर्दोषता के रूप में ग्रहण करने पाए। ओके, डन। फिर उसके बाद में क्या लिखा है? परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। और वो हमको और आपको क्या करता है, एक बुलाहट देता है ना। हमको और आपको जीवन में बुलाहट के रूप में, हमारे जीवन को कार्य करने के रूप में वो हमें अपनी संगति में बुलाने के रूप में ठहराता है, ताकि हम उसके साथ संगति को करने पाए, जीवन के रूप में हम करने पाए। ये जो ब्रास है ना, ये ब्रास है, पीतल का बर्तन है ना। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। इसको अगर आप नहीं घिसोगे तो ये क्या पड़ जाएगा, काला पड़ जाएगा, है ना। अब कहीं साल भर में रखा होगा, कभी सास ससुर ने दिया होगा, कभी निकला होगा, तब देखोगे काला पड़ जाएगा। पीतल का बर्तन, कांसे के बर्तन को आप, कॉपर का बर्तन जिसे हम कहते हैं, उसे रोज घिसना पड़ता है। रोज घिसना पड़ता है।
आप उसमें पानी भी नहीं पी सकते अगर एक बार आपने घिसा नहीं तो काला पड़ जाएगा। एंड इट लुक डर्टी। मसीह जीवन का रोज घिसना बहुत जरूरी है ना, तभी वो चमक लेकर आता है। रोज नहीं घिसोगे, वचन के तहत अगर नहीं घिसने पाओगे तो वो क्या हो जाएगा, काला। और ये क्या होती है ना, ये जो है ना, ये कहीं दीवार में, अलमारी में, कहीं पे, और जब पादरी साहब आते हैं तभी निकलती है, इसके बाद में उसमें कालापन पड़ा। वो तो मैं जब मांगता हूँ तो आती है, वरना नहीं आती है, उसके बाद की हुई रखी रहती है। सो मसीह जीवन कैसा है, हमें घिसने की जरूरत है। ठीक है, मेरा वचन समझ में आ रहा है? ज्योति क्यों बनी रहना चाहिए, हाउ टू मेंटेन इन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। वो हमको और आपको उद्धार देने को तैयार है भैया, वो निर्दोष बनाने के लिए तैयार है, सभी चीजें, एवरीथिंग इज दैट। हमें घिसना बहुत जरूरी है। यदि हम नहीं घिसेंगे अपने जीवन को, तब तक वो ज्योति हमारे जीवन से प्रकट नहीं हो सकती। तो परमेश्वर का वचन हमको और आपको पौलुस इस बात को ठहरा के बोलता है, मसीह में बने रहना ये हमारी सबसे बड़ी योग्यता, और इसका विषय भी यही है कि हम इस बात को रखने पाए। सो अंतिम बात मैं यहाँ पे प्रेरित करूंगा, चौथी और अंतिम बात, प्रेरित काम उसका दूसरा अध्याय और 35 से लेके 39वें पद तक हम पढ़ेंगे। प्रेरित काम द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 35 to 39। प्रेरित के काम उसका दूसरा अध्याय और 35 से लेके 39वें पद तक हम पढ़ेंगे, 35 to 39। जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांवों तले चौकी न कर दूं, अतः अब इस्राएल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया था प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। हाँ, प्रभु भी ठहराया और ना, चलो अभी डिफरेंस बताओ, प्रभु भी ठहराया और मसीह भी ठहराया। मैं व्यर्थ हो जाएगा मेरी बातें, सब जगह मैं बोल दूंगा, निकल भी जाऊंगा और बाकी सब खत्म हो जाएगा। प्रभु और मसीह में अंतर क्या है? लॉर्ड एंड सेवियर। हाँ बोलो, और क्या है, समझाओ। लॉर्ड को हमारे मीनिंग समझाओ। लॉर्ड मीन्स कि उसकी बादशाह हमारी जिंदगी में चलती है, ओके। और मसीह वो जिसने हमें बचाया, और मसीह वो जिसने हमें बचाया, है ना। और यहाँ पे हमारा, अगर पौलुस के बारे में अगर हम विचार करेंगे, उसने जब भी कॉन्टेक्स्ट लिखा है उसकी 13 पत्रियों में या वॉट एवर, आप पढ़ लो किसी भी ब्रांच से, उसने लिखा है प्रभु यीशु मसीह का प्रयोग उसने किया है, यीशु मसीह का प्रयोग किया है, तो यीशु मसीह के बारे में इस बात को ठहराता है। तो मसीह का तात्पर्य इस प्रकार से है क्योंकि उसने लहू पे अपने जीवन को ठहराया और तब जाके वो मसीह हमारे जीवन के रूप में ठहरा। लॉर्ड या प्रभु जिसे हम कहते हैं, वो उत्पत्ति से, क्योंकि वो सृष्टि करता है, सो ही इज अ लॉर्ड, सो वो उपाधि उसकी वहां पे ऊपर है। मसीह क्योंकि वो लॉर्ड प्रभु था, इसलिए वो नीचे आया, मसीह के रूप में अपने जीवन को बलिदान के रूप में ठहराया और संसारिक जीवन के तहत हमारे जीवन को अनुग्रहकारी बनाया अपने लहू के बहाने के माध्यम के द्वारा। इसलिए वो प्रभु भी कहलाता है और इसलिए वो मसीह भी कहलाता है, ताकि दोनों दृष्टिकोण में अगर हम देखेंगे या मसीह की बादशाहत के बारे में हम देखेंगे, मसीह की आशा में अगर हम देखेंगे, मसीह के जीवन के बारे में देखेंगे, यदि आपका आत्मा का भाव जिस प्रकार से है, यदि हम इस बारे में देखेंगे, तो आपके पास में मसीह की आशा कभी खत्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जीवितों के प्रभु के रूप में भी यहाँ रहा, हमारे लिए दुखों को उठाया, वो मसीह के रूप में हमारे और आपके लिए लहू को बहाया, उद्धार के जीवन को प्रकट किया, और वही मसीह है जो कि हमारी आत्मा को ग्रहण करके प्रभु के रूप में, उद्धार के रूप में या स्वर्ग के राज्य के रूप में हमारे जीवन को रखेगा। सो वो जीवितों और मरने दोनों का वो प्रभु है और मसीह। सो इस बात को रखते हैं। सो ये 40 दिन हमारे और आपके जीवन के लिए आशा देता है। घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मसीह है, तो पृथ्वी में रहते हुए उसके सामर्थ्य के कार्य हैं, और यदि हमारा विनाश भी हो जाता है या फिर हम समाप्त भी हो जाते हैं या फिर हमारी मृत्यु भी हो जाती है, तो वो हमारी आत्मा, वो प्रभु है जो कि हमारे पास, जो उसकी आत्मा, हमारी आत्मा जो है वो उसके पास में प्रभु के रूप में सुरक्षित रहती है, और वो दोबारा फिर से हमें जीवन देता है। इसीलिए वो प्रभु है और वो मसीह है। सो इस बात को ध्यान में रखें। आइए हम प्रार्थना करें। एनी स्पेशल प्रेयर? ओके, सब प्रार्थना करेंगे। विल प्रे। महान अर्जित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, तू स्वर्गीय राजा है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है। अपनी दया के माध्यम के द्वारा पिता परमेश्वर
तो हमारे जीवन को पिता परमेश्वर आशीष में बनाता है। सो हम धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर होने दे आपकी दया और आपकी प्रतिज्ञा पिता परमेश्वर हमारे जीवन के साथ में बनी रहने पाए। पिता परमेश्वर तू प्रभु और मसीह है हमारे जीवन के तहत पिता परमेश्वर न्याय करने वाला, और ज्योति में पिता परमेश्वर अपने जीवन को लेकर चलने वाला केवल तू ही हमारा परमेश्वर है। सो होने दे पिता आपकी दया और आपका अनुग्रह इस घर और घराने के तहत पिता परमेश्वर, संपूर्ण मैसी परिवार के तहत पिता परमेश्वर, संपूर्ण चांद परिवार के तहत पिता परमेश्वर आपकी दया बनी रहने पाए। पिता परमेश्वर इस घर और घराने के तहत जहाँ आत्मिक संगति को हमने रखने पाए पिता, और पिता परमेश्वर घर और घराना एक साथ मिलकर ये गवाही देता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। सो पिता परमेश्वर होने दे अपनी कार्य योजनाओं के रूप में, अपने जीवन के रूप में पिता परमेश्वर बच्चों के तहत, उनके जीवन के तहत पिता परमेश्वर, और विशेष रूप से लकी के जन्मदिन के तहत पिता, और आने वाले समय में डॉक्टर साहब का भी जन्मदिन रहेगा पिता परमेश्वर, इसे भी हम रखते हैं ताकि पिता परमेश्वर ज्योति का अनुग्रह के द्वारा पिता परमेश्वर देने वाला, जीवन का देने वाला केवल कोई हमारा परमेश्वर। सो मसीह कलीसिया में आशा है, और पिता परमेश्वर ये आशा जो है पिता परमेश्वर, जिसे हम यहाँ से लेके पिता परमेश्वर अपने जीवन भर बना के रखने पाए, ताकि पिता परमेश्वर होने दे मसीह की ज्योति हमारे जीवन में सदा बनी रहने पाए। पिता परमेश्वर हम रोज इसे पिता परमेश्वर वचन को अपने जीवन में दोहराने पाए, और पिता परमेश्वर कहने पाए कि प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। तू दया का सागर है, अनुग्रह के द्वारा अगुवाई कर, संभाल और अपने प्रभुत्व में लेके चल। उद्धार करता प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, उसी ने कबूल किया जिस प्रार्थना विनती को। आमीन। हमारे बाप तुझे आसमान पे है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है। और इस प्रकार से आइए हम आशीष को ग्रहण करेंगे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगत से भाग लेता इस समय के दौरान और मसीह के रूप में ये आशीष युगानी युग बनी रहने पाए। आमीन। आखिर में वो गाना नहीं गाया आमीन। अच्छा, प्रभु की आशीष हो सभी को। जय मसीह की बहुत बहुत आशीष हो। जय मसीह की। हमारा दिन भर क्या किया? मैं बाद में करूँगा। जय मसीह की मैं बाद में करूँगा। जय मसीह की, जय मसीह की। आज सब बंद रहता है। नहीं क्या जा रहा है क्या आ रहा है वो देखना है। नियंत्रण करेंगे। हाँ निकला कितना हाँ, सही बात है। सब नजर में है। रिकॉर्डिंग भी हो गई है।
प्रेज द लॉर्ड जय मसीह की। हाँ हाँ, पूरा पूरा एटमॉस्फेयर। अभी से प्रैक्टिस कर ले। ये दोनों मैच वो मैंने मेरी फ्रेंड ये मैम